हरिद्वार लोकसभा जो है वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूत। तो कौन लड़ने जा रहा है हरिद्वार से? किसानों का वाकई में बहुत भारी नुकसान हुआ और किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया जी। और जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है आपदा के कारण, उसकी जो भरपाई है वो तत्परता से करें। किसान को फिलहाल अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वाकई में कम से कम 12,000 रुपये बीघा मुआवजा दिया जाना अति आवश्यक है। जितने भी नदी नाले और खाले, जितने भी निकासी के सब साधन हैं वो उनको दुरुस्त रखते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, हाल ही में मानसून सत्र चल रहा था विधानसभा का और वहां पर जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें जोरों शोरों से उठाया जा रहा था। हाल ही में वीरेंद्र जाती जी भी वहां पर ट्रैक्टर पर पहुंचे थे और ट्रैक्टर पर मुझे लगता है कि ममता राकेश और फुरकान जी भी बैठे थे जो कांग्रेस के विधायक हैं। क्या कहेंगे, मानसून सत्र कैसा रहा सर और क्या क्या मुद्दे वहां पर उठे हैं किसानों को हित में ले? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और मानसून सत्र जो है अभी विधानसभा का चला जी। मानसून सत्र में जितने भी जनहित से जुड़े हैं मुद्दे जी, वो हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक गणों ने जी बड़ी प्रमुखता के साथ, तत्परता के साथ उठाए। जी। अब की बार जनपद हरिद्वार में आपदा आई जी। अतिवृष्टि हुई जी। किसानों का वाकई में बहुत भारी नुकसान हुआ और किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया जी। ये बड़ा प्रमुख मुद्दा था क्योंकि किसान से जुड़े हुए भी मजदूर लोग भी हैं जी। और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं जी। तो किसान का नुकसान मजदूर का भी नुकसान है जी। और हम लोग ट्रैक्टर पर किसान, हम लोग सभी कांग्रेस के विधायकगण, जिसमें हमारे माननीय विधायक फुरकान जी, माननीय विधायक रवि बहादुर जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमती ममता राकेश जी, हम लोग सिंबॉलिक रूप से ट्रैक्टर पर गए थे कि कम से कम इस सरकार की जो नींद है वो टूटे, उस सरकार को चेतना आए, उसकी संवेदनाएं जागे, किसान के प्रति वो गंभीर हो और जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है आपदा के कारण, उसकी जो भरपाई है वो तत्परता से करें। और किसान हित में हमने सदन में भी जो अपनी मांगे रखी, उन मांगों में भी प्रमुखतया हमने कहा कि किसान की जो बिजली है वो आप फ्री कर दो, किसान का जितना भी कर्ज है उसको माफ कर दो, क्योंकि किसान की फसल खराब हो गई है, उससे अपनी रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के भी लाले हैं, रोटी के भी लाले हैं। किसान का ऋण माफ कर दीजिए, बिजली फ्री कर दीजिए और किसान को कम से कम 12,000 रुपया प्रति बीघा का मुआवजा दीजिए। चलिए, ये तो आपने मांग की। मैं आपको बता दूं, मुआवजा मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसान की फसल खराब हो गई और नई फसल की बुआई करने के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, अगर किसी का किराए के ट्रैक्टर से जुताई कराएगा तो उसका किराया चाहिए। यानी किसान को फिलहाल अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वाकई में कम से कम 12,000 रुपये बीघा मुआवजा दिया जाना अति आवश्यक है। ठीक है विधायक जी, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर फिलहाल भी पानी भरा हुआ है, अभी पानी वहां पर सूखा नहीं है, यानी कि अगर किसी का खेत है ना तो वो तालाब बन गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे, उसकी पीड़ा को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ किसानों का भारी नुकसान हुआ है। बहुत सारे खेत जो हैं अभी भी 1.5 महीने से ऊपर हो गया जलमग्न की स्थिति में। सरकार से हमने आग्रह किया था कि भाई नाले और खाले और जितने भी निकासी के ड्रेनेज सिस्टम है उसमें सुधार करें। उत्तर प्रदेश के समय में, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के समय में जलागम विभाग हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रेन हुआ करता था जो मेरठ में बैठते थे, उनके पास स्पेशल बजट होता था, जितने भी नदी नाले और खाले, जितने भी निकासी के सब साधन हैं वो उनको दुरुस्त रखते थे। सीला खाला की जो ब्रिटिश पीरियड में, जो मैंने कहीं रिकॉर्ड में पढ़ा है, लगभग 8,000 क्यूसेक लीटर की कैपेसिटी थी। ठीक है। अब सीला खाला आप देख लीजिए,
प्रदूषण की वजह से सीला खाले का पानी इतना खराब हो गया कि उसमें जंगली जानवर बेचारे मर जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई सरकार इस ओर ध्यान देगी और प्रति बीघा 12,000 का मुआवजा तय करके घोषणा कर सकती है, आपको लगता है? देखिए, हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो जी। अब सरकार संवेदनहीन जी सरकार है। हम लोगों ने जोरदार तरीके से मांग रखी है जी और मैं मानता हूं कि शायद सरकार की नींद टूट जाए, मानवीय हितों को, मानवीय संवेदनाओं को, किसान के दर्द को जी वो महसूस करे और प्रति बीघा मुआवजा जो है 12,000 रुपये कम से कम दे। ठीक है। मुझे लगता है कि पहली बार ही ऐसा हुआ कि कोई जो विधायक हैं वो ट्रैक्टर पर वहाँ पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि फसल तो बर्बादी हो चुकी है और आपका वहाँ ट्रैक्टर पर जाना, यानी कि किसान एक सिंबॉलिक रूप से माना जाए, भाई किसानों को लेकर, आप हितों को लेकर आप सोच रहे हैं, तो क्या सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और सरकार जागना नहीं चाहती, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, हमने एक कहावत सुनी थी जी कि कोई किसी को आवाज लगा रहा था कि भाई उठ जा, जी हिला रहा था कि भाई उठ जा, तो एक बड़े बुजुर्ग जो है बराबर में बैठे थे, जी उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं उठेगा। जी आप सोते हो तो उठा सकते हो, जी लेकिन जो उठा हुआ है जी और नाटक कर रहा है उसे कैसे उठाओगे? यानी कि सरकार नाटक कर रही है, आपके जो नजरिया है आपका देखने का। देखिए, सरकार बिल्कुल भी इसको लेकर के गंभीर नहीं है और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार वाकई में सिर्फ नाटक कर रही है। जी मेरे यहाँ कृषि मंत्री जी आए, लखनौता में आए, अन्य जगहों पे आए। जी कृषि मंत्री जी बोल करके चले गए कि भाई हम कृषकों को मुआवजा देंगे। जी आज तक मुआवजे के नाम पर मिला है तो सिर्फ लॉलीपॉप। जी और जब मैंने ये बात मंत्री जी से सदन में पूछी तो मंत्री जी ने कहा कि हमने सब लोगों को जो है किसानों को चिन्हित करके मुआवजा दे दिया है। ठीक है। अब जब उन्होंने सदन में ये बात कही कि मुआवजा दे दिया है और हमने उसका विरोध दर्ज किया, हमने कहा अब तक तो सर्वेक्षण भी नहीं हुए हैं और आप जवाब में कह रहे हो कि हमने मुआवजा दे दिया है। लेकिन सर, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो विकास सैनी जी, उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि किसान इतना परेशान है कि जो उन्हें चेक दिए जा रहे हैं, नाम कुछ और है, किसी और नाम से दिए जा रहे हैं, नाम में ही दिक्कत की जा रही है, फिर वो दर दर भटकता फिर रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा है सर? देखिए, कई जगहों पर ये वाकई में प्रॉब्लम है जी। मैं आपसे जो कह रहा था कि मंत्री जी ने कहा कि हमने सबको मुआवजा दे दिया जी, लेकिन अगर आप कल का हिंदुस्तान अखबार पढ़ेंगे, 9 तारीख का अगर हिंदुस्तान अखबार पढ़ेंगे तो मंत्री जी ने उसमें जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार को निर्देशित किया है कि झबरेड़ा और मंगलौर में सर्वेक्षण की टीम जो है वो गठित की जाए। यानी अतिवृष्टि के 1.5 महीने से ज्यादा बाद अब मंत्री जी आदेश कर रहे हैं कि टीम गठित की जाए, निरीक्षण किया जाए, सर्वे किया जाए। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि ये सरकार किसानों को, मजदूरों को लेकर के कितनी गंभीर है। लोगों के मकान तक गिर गए, लोगों के मकानों में दरारें आ गई, गरीब लोगों के घर गिर गए और ये अब कह रहे हैं कि अब टीम गठित कर रहे हैं, अब सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, किसान अब अच्छा कमा रहा है। पहले से जो कांग्रेस की सरकार थी तब किसान इतना खुश नहीं था, अब ज़्यादा खुश है, अब अपनी फसल भी अच्छे से बेच पा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आती हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे आप उसको? मैंने कहा, कथनी और करनी में जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। जी। मैंने एक गन्ने पर सवाल पूछा था कि गन्ना मंत्री जी बताएं पिछले 3 वर्षों की रिकवरी दर है वो क्या रही है। जी। 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का इन्होंने मंत्र दिया था जी। और गन्ने की रिकवरी जब उन्होंने मुझे बताई तो उस रिकवरी के नोट में था 2020 में रिकवरी दर जो थी वो 10.98 के आसपास थी। ठीक है। उसके बाद अगले वर्ष में वो कम थी और 2023 में 10.35, यानी रिकवरी दर भी अगर गन्ने की घट रही है, अगर हम किसानों के बीजों को ही उन्नत नहीं कर रहे हैं जी, जमीन तो वही है, हमें उपज की जो रिकवरी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन गन्ना रिकवरी भी अगर डॉक्यूमेंट के अनुसार गन्ना मंत्री जी के घट रही है तो किसानों की आय दोगुनी कहाँ से होगी? आपने एक आवाज और उठाई थी कि क्या सरकार के पास पटवारी नहीं है, सर्वेक्षण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी फसलें खराब हो चुकी हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ फसलें बर्बादी नहीं हुई है। उसको लेकर भी आपने प्रश्न उठाया था सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वास्तविकता में यह सरकार जो है
इसके पास पटवारी वास्तविकता में नहीं है। जी। और वो जो कहावत है कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जी। बिल्कुल यथार्थ है। आप कल तहसील में चले जाइए, जी। लेखपाल ही नहीं है, पटवारी ही नहीं है। अब लेखपाल और पटवारी और राजस्व का स्टाफ ही तो सर्वेक्षण करेगा। जी। अब जब कर्मचारी ही नहीं तो कहां से सर्वेक्षण होगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई किसान की। झबरेड़ा विधायक अपनी जो विधायक क्षेत्र है उसके लिए क्या बड़ा लेकर आए हैं, उसको उसके मुद्दे पर भी बात हुई होगी सर, वहाँ क्या लेकर आए हैं आप झबरेड़ा के लिए खास? अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक तो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी जी, झबरेड़ा मंगलौर बीरपुर का मार्ग जो जी, वो बड़ी खराब और जर्जर अवस्था में था और पिछले कई वर्षों से उसकी भारी डिमांड थी। जी। अब आप लोगों के सहयोग से उस पर कार्य चल रहा है और लगभग वो लाठड़ देवा हुण तक जो है उसका कार्य एक लेयर का पूर्ण हो चुका है और लोगों को उससे काफ़ी सुविधाएं भी मिलनी थी, उस पर काम जारी है। वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा, मैं मानता हूँ, वो काम था। ठीक है। दूसरा, क्षेत्रवासियों के लिए मैंने आपको जिस दिन हमारी पर्सनल मुलाकात हुई थी मैंने आपको भी बताया था कि जल्दी ही मैं आपको खुशखबरी दूंगा। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः खुशखबरी देता हूँ कि लाठड़देवा शेख पनियाला से जो रुड़की को लिंक कर रुड़की स्टेशन मार्ग है जी, उसका जियो हो गया है। वो टेंडर की प्रोसीडिंग में है, जल्दी ही बन करके वो भी तैयार हो जाएगा और उससे लगभग बहुत सारे गांव और कस्बा झबरेड़ा भी जुड़ा है। लेकिन विधायक जी आप इतने कार्य कर क्यों रहे हैं? जो निवर्तमान विधायक है वो तो कहते थे मैंने इतने कार्य कर दिए, इतने कार्य कर दिए, आप तो कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। अब जी मैं तो आपको बता रहा हूँ, झबरेड़ा लाठड़देवा से एक पनियाला मार्ग जो बड़े बड़े काम है, जो मतलब विधानसभा की रीढ़ कही जाती है जिन कामों को, वो मैं बता रहा हूँ आपको, गिनवा रहा हूँ। ये सड़क जो है लाठड़देवा से एक रुड़की लगभग पहले 2006-07 के आसपास मैंने सुना कि जब बनी थी तब से लेकर के अब तक कुछ हुआ नहीं। ठीक है। तो इसे लेकर के अभी एक हमारा झबरेड़ा का जो सरकारी अस्पताल है, जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके उच्चीकरण का जो मामला है वो काफी दिनों से पेंडिंग था। जी। अब उसमें भी त्वरित गति से हम लोग कार्य करा रहे हैं और मैं मानता हूं झबरेड़ा विधानसभा की जनता को उसके उच्चीकरण का लाभ जल्दी ही मिलेगा। पहले उसमें डॉक्टर्स भी अपॉइंट नहीं थे, अब वहां पर एक MBBS डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो है अब बैठ रहा है और गरीब लोगों का जो चिकित्सीय कार्य है। क्या आप मानते हैं कि जो सुगम क्षेत्र है उसमें तो ठीक है, जो दुर्गामी क्षेत्र है उनमें आज भी स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी जैसे थी ऐसी ही हैं? देखिए, मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जी पूरे उत्तराखंड प्रदेश की और मैं कहूँगा मेरे जनपद हरिद्वार की और मेरे विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा की, मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं जी। मैंने कई बार सदन में भी मुद्दा उठाया कि माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ डॉक्टर्स पूरा कर दीजिए, डॉक्टर्स की जो संख्या है वो पूरी कर दीजिए और हमारे यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जितना भी नर्सिंग स्टाफ है वो पूरा कर दीजिए। मैं पिछले 1.5 वर्ष से जनपद हरिद्वार के लिए डॉक्टर्स की मांग करते आ रहा हूँ और अभी भी लगभग सैकड़ों से ऊपर डॉक्टर जो हैं मेरे यहाँ जनपद हरिद्वार में कम है। ठीक है। और विडंबना आप देखिए, तो विडंबना आप देखिए, उप जिला अस्पताल रुड़की जी आज के समय में डेंगू चरम पर है। बिल्कुल, डेंगू से बहुत लोग हताहत हो रहे हैं जी। मैं ऊपर वाले से चाहता हूं कि वो सबको ठीक करे जी। डेंगू से लोग हताहत हैं और स्थिति ये है कि रुड़की उप जिला अस्पताल में फिजिशियन तक नहीं है जी। अब रुड़की में भी अगर फिजिशियन नहीं होगा जी तो काहे का इलाज, कैसे इलाज होगा? इस सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है जी। ये सरकार, मैं पुनः कहता हूँ, सरकार संवेदनहीन नहीं है जी। जहां हम 1.5 साल पहले चिकित्सा व्यवस्थाओं में खड़े थे, बहुत कुछ करने और कहने के बावजूद माननीय मंत्री जी ने, इस सरकार ने जस का तस हमें छोड़ दिया है। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे झबरेड़ा वासियों को, जिनके लिए आप विधानसभा में बोलते हैं, उनके जो विकास कार्य हैं उन्हें कराते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैं झबरेड़ा अपने सभी सम्मानित विधानसभा वासियों को आश्वस्त करता हूं कि मैं एक सेवक के रूप में आप लोगों के लिए अपनी बेहतर से बेहतर सेवाएं देने का प्रयास करता रहूंगा और कुछ एक चीज़ें जो और मैंने विधानसभा में उठाई हैं। सीला खाला में प्रदूषण बहुत है और इसकी खुदाई
अगर हो जाए तो ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो जाए, इसकी आवाज़ भी मैंने उठाई है। इसके प्रदूषण के कारण आसपास के गांव में जो है बीमारियां भी फैल रही हैं, वो मुद्दा उठाया है। और गरीब लोगों से जुड़ा एक मुद्दा राशन कार्ड का जो है, राशन कार्ड पे सरकार के जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि कैपिंग लगी हुई है 1,87,000 है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो मैंने उनको भी चेताया था कि भाई हमारे यहाँ परिवार जब विभाजित होता है, उसके बच्चे हैं, बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तब भी राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। और 2011-12 की जनगणना पर आप राशन कार्ड का आधार बना करके अगर कार्रवाई करोगे तो कैसे चलेगा? आप लोग एक तरफ तो ढिंढोरा पीटते हो कि हम लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को राशन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, यह भी स्पष्ट है। तो मैंने कैपिंग हटाने की उनसे मांग की है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ हम लोग बेहतर कर सकें, उसके लिए भी हमने मांग की है। और मैं आपके माध्यम से शिवपुरम और कृष्णानगर वासियों से भी बता देना चाहता हूं कि शिवपुरम और कृष्णानगर की जितनी भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उनका एक एस्टिमेट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो हमसे प्रस्ताव मांगे थे, उसमें सबसे पहले कृष्णानगर की और शिवपुरम की जल निकासी और का स्थायी समाधान और यहाँ की प्रमुख सड़कें जो हैं उनकी मांग मैंने की थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में लगभग 7.5 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष शासन में भेज दिया है। अब वो उस पर अगर जल्दी ही कार्रवाई कर दें तो जो कृष्णनगर और शिवपुरम की समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ उनसे भी तो जो झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जो उसमें समस्याएं हैं, आप उस पर नजरें गड़ाए हुए हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपसे अछूती हो, आपको ना पता हो? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग जितनी भी समस्याएं हैं सब पर नज़र रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जहां जहां जिस परिप्रेक्ष्य में जो भी बेहतर से बेहतर कार्रवाई है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि भाई हमारे मीडिया के जो साथी हैं वो भी कभी कभी जा करके हमें जो समस्याएं होती हैं उनको दिखा करके चेताते हैं। मैं जो हमारे मीडिया के साथी हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। देखिए, जब समस्या हमारे संज्ञान में आएगी तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो 2024 के लिए भी क्या कांग्रेस तैयार है सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम लोग तैयार हैं जी। और अब की बार जो हरिद्वार में है, हरिद्वार लोकसभा जो है, वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूत। तो कौन लड़ने जा रहा है हरिद्वार से? अभी ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। या हरीश रावत? नहीं, हरक सिंह जी या हरीश रावत जी हमारे दोनों सम्मानित नेता हैं, हमारी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। और या कोई अन्य जो भी होगा वो पार्टी हाईकमान तय करेगी। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस का सिंबल जिसके साथ रहेगा हम लोग उसके साथ पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। ठीक है। तो हमारे साथ थे झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती जी। मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां देश में एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है G20, जहां पर जो ऑल ओवर बढ़े हुए हैं और एक तरफ किसानों की मांग मानसून सत्र में उठ रही है, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो वीरेंद्र जाती जी ने बताया कि सरकार को जो किसान हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और 1 बीघा का कम से कम 12,000 रुपये उन्हें मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वे अगली भी खेती जो आने वाली फसल है उसे भी उन्हें उगाना है और अन्य समस्याओं पर भी यहाँ बात की है। तो बेलडा प्रकरण पर क्या कहेंगे, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि ये भी मुद्दा उठाया है, बेलडा प्रकरण को लेकर आपने बात की है, उसको लेकर क्या? बेलडा प्रकरण को लेकर के हमारे जितने भी सम्मानित विधायक हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, सबने बेलडा प्रकरण, क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील मामला है जी, और वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो बर्दाश्त के बाहर की हैं जी, और बर्दाश्त के योग्य नहीं है जी। हम लोगों ने उस मुद्दे को, बेलडा प्रकरण को प्रमुखता के साथ उठाया। उसमें हम सभी कांग्रेस के विधायकगण जी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि हम एक जांच कमेटी बिठा रहे हैं जिसकी रिपोर्ट जो है 15 दिन में आ जाएगी जी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट मुझे लगता है अभी तक नहीं आई है और हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। तो आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने बेलडा प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके जी। इतना बड़ा प्रकरण हो गया, हमारे 2 भाई हमारे बीच से चले गए, तो उनके लिए हम न्याय चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं
सीबीआई जांच की जो जी मांग हमने की है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक, तो आप बने रहिए रुड़की हब के साथ और देखते रहिए ऐसे वीडियो, हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि क्या चल रहा है, जो आने वाला सत्र है उसमें क्या होगा, और जो रुड़की के आसपास की जो जितनी भी खबरें हैं हम आपको देते रहेंगे। नितिन कुमार, रुड़की हब से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।